अस्सलामुअलैकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू माय यूट्यूब फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। होप कि आप लोग बिल्कुल ठीक ठाक हैं और आप सबकी दुआ से अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक हूँ। और अल्लाह पाक से यही दुआ है कि आप लोग हमेशा सही सलामत रहें, खुश रहें अपने अपने घरों में अपनी फैमिली के साथ। आमीन सुम्मा आमीन। नमाज़ पढ़ा कीजिएगा, नमाज हम पर फ़र्ज़ है। सबसे पहले फ़लस्तीन वालों के लिए रिक्वेस्ट करूंगी कि प्लीज़ 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 आप लोग उनके लिए दुआ किया करें, अपनी दुआओं में उनको याद रखा करें। हमारी दुआओं की उनको बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। और मेरे चैनल को प्लीज़ हो सके तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, बेल आइकन को हिट करना मत भूलिएगा कि जब भी मैं कोई वीडियो अपलोड करूं आप लोगों को नोटिफिकेशन मिलती रहे। और स्टार्ट से लेकर एंड तक सुनना ज़रूर, आप लोग सुन के फिर कमेंट कीजिएगा। आज हम बात करेंगे नैनू के बारे में, सल्लू के बारे में, नजमा के बारे में, अंकल जी के बारे में, आंटी जी के बारे में और बाकी जिन जिन का मुझे याद आता रहेगा मैं उनके बारे में भी बात करूंगी आप लोगों के साथ और शेयर करूंगी अपनी सोच, अपनी थिंकिंग। सबसे पहले आज हम बात कर लेते हैं सल्लू के बारे में। सल्लू ने कहा कि ये चैनल जो अंकल जी का था, इनके वालिद का, जानबूझ के डिलीट करवाया गया है। तो इस बात से तो मैं भी 1000% एग्रीड हूँ कि ये चैनल जानबूझ के डिलीट करवाया गया है। और रीज़न जो सल्लू ने दिया है मैं उस पर भी एग्री करती हूँ। देखिए, जो लड़ाई झगड़े का इन्होंने एक ड्रामा सीन क्रिएट किया हुआ है कंटेंट की तौर पर, हमारी इससे लड़ाई है, हमारी उससे लड़ाई है, सल्लू से लड़ाई है, नज्जू से लड़ाई है, इससे लड़ाई है, आयशा से लड़ाई है, नैनू से लड़ाई है, रूबी जी से लड़ाई है। ये कोई लड़ाई झगड़ा इनके बीच नहीं है। इन्होंने फातिमा की शादी, जो फ़ारूक भाई की बेटी है, उसमें सबने मिलना है, ठुमके लगाना है, डांस करना है, खुशियाँ बनानी है, ड्रामेबाजी करना है, जो इनकी आदत है। और अंकल जी का अगर चैनल रहा तो आप लोग जानते हैं अंकल जी कैसे हैं, कभी भी कुछ भी शूट कर लेते हैं और अपलोड कर देते हैं। तो ये बात तो 100% पक्की है कि अंकल जी का चैनल जानबूझ के डिलीट या हाइड कराया गया है। और किसने किया है? मोस्ट प्रोबेबली जो बात है वो है छोटी बाजी, उन्होंने किया होगा, क्योंकि सारा एक्सेस उनके पास होगा, क्योंकि ये चैनल उन्होंने बनाकर दिया था अपने ही घर के अंदर से। और कोई इस चैनल को डिलीट कर ही नहीं सकता है, ना ही हाइड कर सकता है। तो जानबूझ के फातिमा की शादी के कुछ अरसा पहले अंकल जी के चैनल को हटा दिया गया यूट्यूब से, क्योंकि उसी टाइम अगर शादी की ऐन वक्त में ये चैनल हटाया जाता तो सबके दिमाग में आता कि हाँ यही बात है, कि यही चक्कर के अंकल जी शूट कर लेंगे, ये कर लेंगे, वो कर लेंगे, इसलिए डिलीट हुआ। अभी भी लोग सोच रहे हैं, लेकिन वो टाइम अगर बिल्कुल आसपास ये लोग करते तो थोड़ा बुरा लगता। इस वजह से अंकल जी का चैनल थोड़ा पहले डिलीट करवाया गया। मुझे लगता है डिलीट तो नहीं करवाया गया होगा, हाइड कर दिया गया है कि वहाँ से कोई वीडियो वगैरह अपलोड ना हो सके इस टाइम। हम सब ने देखा कि बड़ी बाजी कैसे ज़ोरों शोरों से तैयारियां कर रही थी, मतलब लगेज वगैरह पैक किया जा रहा था। यहाँ तक इन्होंने डिस्क्लोज़ कर दिया था कि इस लगेज में मेरे किसान 30% जेड वाले किसान के कपड़े हैं, उसमें ये है, उसमें सब कुछ उन्होंने डिस्क्लोज़ किया था, बताया था अपने ब्लॉग में। तो 100% बड़ी बाजी तो आएंगी शादी में, बड़ी बाजी भी आएंगी, बड़ी बाजी का किसान भी आएंगे, बच्चे भी आएंगे, सब आएंगे। देखिए, आने में कोई बुराई नहीं है, लेकिन ये लोग जो हाइड एंड सीक खेलते हैं, जो अपने व्यूवर्स, जिन व्यूवर्स की वजह से आज ये लोग इतने पैसों में उछल रहे हैं, खेल रहे हैं, उन्हीं व्यूवर्स को धोखा जब देते हैं ना, तो वो दिल को बड़ा बुरा लगता है। तो सल्लू की इस बात से तो मैं 100% एग्री हूँ कि इस वजह से डिलीट करवाया गया कि अंकल जी तो हर जगह कैमरा उठा के स्टार्ट हो जाते हैं। तो बड़ी बाजी आएंगे, नाच गाना होगा, हल्ला गुल्ला होगा, ठुमके होंगे, और ये सब चीज़ें शूट करके वो पता चले डाल दिया उन्होंने यूट्यूब में। और यूट्यूब से तो इन्होंने लुक्का छुपी खेलना है। तो इन्होंने जो धोखे का गेम शुरू किया यूट्यूब के साथ, व्यूअर्स के साथ, सब्सक्राइबर के साथ, वो कंटिन्यू करना है, वो कंटिन्यू करना है व्यूज़ लेने के लिए। लेकिन अंकल जी को इतनी समझ नहीं है, मतलब एजेड हो गए ना, उनको इतना छोटी छोटी बारीक चीज़ों का नहीं समझ है। तो वो ऐसा करेंगे कि डाल देंगे, फिर इनकी हो जाएगी टाई टाई फिश। वैसे तो इनमें शर्म हया दिखे हैं नहीं, पता चलने के बाद भी कोई ना कोई हेरा फेरी, धोखेबाजी, झूठ मक्कारी ले आएंगे सामने। फिर भी थोड़ा सा प्रिकॉशन ले रहे कि ये सब चीज़ें अभी सामने ना आए, सुलह सुलह का गेम चलता रहे।
ये जो फिर से एक ड्रामा शुरू हुआ है डीडी का, नज्जो का, फारूक भाई का, लड़ाई झगड़े, एक दूसरे को जवाब देना, फारूक भाई का कहना कि मेरी बहनों को ये ना कहो, मेरी बहन को वो ना कहो, जैसे डीडी इंसाफ बीबी बुलाता है। तो डीडी अगर इंसाफ बीबी बुलाता है तो वकार भी इंसाफ बीबी बुलाता है बड़ी बाजी को। सोचने वाली बात है। तो फारूक भाई अपने दामाद को रोकेंगे, अपने दामाद को मना करेंगे? आज तक तो उन्होंने मना नहीं किया। मैं यहाँ डीडी का साइड नहीं ले रही हूँ, प्लीज़ आप लोग कोई गलत फहमी में ना चला जाएं कि डीडी का साइड ले रही हूँ। मैं यहाँ एक बात क्लियर कर रही हूँ कि डीडी इंसाफ बीबी अगर बुलाता है तो वकार भी बड़ी बाजी को इंसाफ बीबी के नाम से ही पुकारता है। जब जब वकार ने कोई भी बात बड़ी बाजी के बारे में किया है उस टाइम पर उसने उनको इंसाफ बीबी के नाम से ही पुकारा है। तो मैं सिर्फ आप लोग को ये कहना चाह रही हूँ कि इन पर बिल्कुल भरोसा ना करें। देखें इनको, आप लोग की मर्ज़ी। अगर आप लोग सोचते हो कि इनको देखना चाहिए, व्यूज़ देना चाहिए, इनको और आगे लेकर जाना चाहिए, तो आप लोग की मर्ज़ी है, इसमें मैं कुछ नहीं कर सकती हूँ। लेकिन ये लोग सिर्फ़ और सिर्फ धोखा दे रहे हैं। ये लड़ाई झगड़े ड्रामे गंदगी ये सारे मिलकर प्लानिंग के साथ यूट्यूब में लेकर आते हैं। सबको पता है किसने क्या किया है, किसने नहीं किया है, कौन सी बात झूठ है, कौन सी बात सच है। कौसर की सारी कहानी इनको पता है कि कौसर वाइफ नहीं है, बच्चे बच्चे को इस बात की खबर है। चले, काफ़ी बात हो गई इस टॉपिक पर। कहानी को शॉर्ट करके बता देती हूँ आप लोग को कि इसलिए अंकल जी का चैनल डिलीट हुआ है कि अंकल जी शादी के मौके पर कोई शूट ना कर सके, और अगर शूट भी करें, क्योंकि मोबाइल है तो वो तो करेंगे, उनकी आदत से मजबूर है, वो हर चीज़ में वो शूट करते हैं, लेकिन वो अपलोड ना कर सके, क्योंकि जब तक उनको कोई और चैनल बना के नहीं देगा, नहीं समझाएगा, वो खुद से ना तो चैनल क्रिएट कर सकते हैं, ना ही उसमें वीडियो अपलोड कर सकते हैं। तो ये सारे ड्रामे इसलिए हुआ अंकल जी के चैनल को लेकर कि बड़ी बाजी आएंगी, सारे ख़ानदान मिलके डांस ठुमका लगाना है, जो हमेशा ये लोग करते हैं, जो हमारे इस्लाम में है ही नहीं। ठुमका लगाना, डांस करना, मैं इस चीज़ को बिल्कुल मानती नहीं हूँ। शादी निकाह एक पाक चीज़ है, अगर अल्लाह की तरफ से वो चीज़ है नहीं, नाचना गाना, तो मुझे लगता है ये गैर शरिया चीज़ें हैं, नहीं करनी चाहिए। तो अंकल जी का चैनल इनके लिए बहुत बड़ा ख़तरा था, उस ख़तरे को इन्होंने हटा दिया। अब शादी में बड़ी बाजी, छोटी बाजी, वालिदा, नज्जो, बहनें, फारूक भाई, सब भाई बहन, डीडी नीडी बिडी जो भी है, सब मिलकर डांस गाना ठुमका हर चीज़ लगाएंगे, लेकिन दिखाएंगे उतना ही जितना इनको दिखाना है। इससे आगे कुछ नहीं दिखाएंगे। लिमिटेड चीज़ें व्यूअर्स के आगे शो किया जाएगा। चले, अभी बात कर लेते हैं अंकल जी के बारे में, छोटी बाजी के स्टेप फादर और बड़ी बाजी के ससुर जी के बारे में। अंकल जी जब कल आयशा की लाइव में आए थे ठीक ठाक थे, लेकिन उनको कफ हो रही थी, दिक्कत आ रही थी बात करने में। मैंने ये सुना है कि अंकल जी दमे की पेशेंट है, मतलब एस्थमा की पेशेंट है। तो मैं इसके लिए ये बता दूं, जो एस्थमा की पेशेंट होते हैं, दमे की पेशेंट होते हैं, वो ठंडी की सीज़न में, ख़ासकर विंटर सीज़न में उनकी तकलीफ़ थोड़ी बढ़ जाती है, और ये बिल्कुल नॉर्मल चीज़ है, कोई एबनॉर्मल चीज़ नहीं है, ना ही कोई ख़तरे वाली बात है। उनकी तकलीफ़ें थोड़ी बढ़ जाती है, थोड़ी केयरफुल रहना पड़ता है उनको। और ये सब चीज़ें जो है ना, यंग लड़के जिनको ये चीज़ें हैं, जिनको ये दमे की बीमारी है, उनको भी विंटर सीज़न आते ही ये तकलीफ़ उनकी भी बढ़ जाती है। तो अंकल तो है ही एजेड, मतलब कफ बढ़ जाना, कोल्ड हो जाना, ब्रीदिंग इश्यूज़ होना, ये सब चीज़ें चलता रहता है। जिसको भी ये प्रॉब्लम है ना, उसके साथ ये चीज़ें चलती रहती है। मगर नज्जो ने जिस तरह अपने बाप का बीमारी का ड्रामा किया व्यूज़ लेने के लिए, बड़ा अजीब लगा कि अगर कल को कुछ हो जाए तो मुझे नहीं बोलना, सब आकर ख्याल रखो। मुझे एक बात बताएं, इनके पास मोबाइल भी है, इनके पास व्हाट्सएप भी है, इनके पास हर चीज़ है, तो ये ऑन कैमरा आकर ये सब बातें क्यों करते हैं? आखिर क्या वजह है? नज्जो को अगर लग रहा है कि सच में अपने वालिद का इतना सीरियस कंडीशन है कि सब बच्चों को उनके पास होना चाहिए, तो नज्जो उनको कॉल पे भी बोल सकती है, वीएम भी छोड़ सकती है, व्हाट्सएप में भी बता सकती है। ये सब ना करके ऑन कैमरा आके ये सब बातें रिकॉर्ड करके बोलने का क्या मतलब है?
ये लोग यूट्यूब में आकर हर बात क्यों करते हैं? क्या अकेले में ये लोग आपस में बिल्कुल बातचीत नहीं करते? इनकी सारी बातचीत सब यूट्यूब में है। आप व्यूअर्स लोग क्या करोगे? आप लोग हमें प्यार देते हो, चाहे मुझे 100 देखते हैं 200 देखते हैं, ये आप लोग का प्यार है। इनको भी जो देखते हैं उनका प्यार है। आप लोग जब व्यूज़ देते हो, मुझे कम देते हो तो ज़ाहिर है मेरे पैसे नहीं बनते। इनको ज़्यादा से ज़्यादा देखते हो तो इनको डॉलर बनता है। तो सिर्फ आप लोग डॉलर इनको दे सकते हो, लेकिन इनकी जो फैमिली मैटर्स है उसको सॉल्व तो नहीं कर सकते हो। क्या इनकी जो भाई किसान सऊदीया में रह रहे हैं उनको यहाँ भेज सकते हो? या इनका भाई जो सल्लू है उसको आप लोग घर भेज सकते हो कि वालिद के पास जाओ? तो मेरा ये क्वेश्चन है कि ये लोग ऑन कैमरा आके ये सब बातें क्यों करते हैं? अगर ये लोग इतना नेक है, सच्चे हैं, अच्छे दिल के हैं, बाप से इनको प्यार है, अपने वालिद से इनको प्यार है, तो वालिद की फ़िक्र करेंगे, उनकी खिदमत करेंगे, ना कि यूट्यूब में बैठ के ड्रामा। अपना सारा रोना धोना, गंदगी, गिला शिकवा सब कुछ यहाँ यूट्यूब में ऑन कैमरा बैठकर बताते हैं। ऐसा कौन करता है? डे वन से ये सारा फैमिली पूरे के पूरे जो इनका टब्बर है, डे वन से अपना घर के अंदर का सारा गार्बेज जो है ना लाकर यूट्यूब में फेंक रहा है, गंदगी कर रहा है। यूट्यूब को गंदा बना दिया इन लोगों ने। आज फिर नज्जो ने थंबनेल लगाया, अब्बू को क्या हो गया, सब जमा हो गए। क्या मतलब है इसका? क्या हुआ है अब्बू को? अब्बू को ऐसा क्या हो गया है कि सब लोग जमा हो गए? क्या बता रही है ये कि अब्बू की हालत इतना ख़राब है कि इमरजेंसी में सब लोग इकट्ठे हो गए? मतलब ये नज्जो इतनी गिर चुकी है कि अपनी वालिद के लिए कैसे कैसे बात करती है। मतलब अब्बू को क्या हो गया, सब जमा हो गए। सिर्फ इस बात को सोचे तो सही कि एक अच्छी बेटी जिसको अपने वालिद से प्यार है वो इस तरह की हरकतें करेगी। मतलब अस्तगफिरुल्लाह अस्तगफिरुल्लाह अस्तगफिरुल्लाह। हम तो डरते हैं, हम तो डरेंगे अपने वालिद के लिए, अपनी वालिदा के लिए इस तरह के गलत अल्फाज इस्तेमाल करते हुए भी कि पता नहीं उनको क्या हो गया है। सारे लोग जमा हो गए। जमा तो एक ही मौके पर सारे लोग होते हैं और वो आप सबको पता है। अस्तगफिरुल्लाह मैं वो वर्ड बोलना भी नहीं चाहती हूँ। एक बूढ़ा बाप इनके पास रहने के लिए आता है और ये लोग क्या हरकतें करना शुरू कर देते। चले मानते हैं कि वालिद खुद खुद इनको बताते अपना दुख, मतलब वो अपनी बीवी के बिना रह नहीं सकते। मतलब जैसे उन्होंने प्यार से शादी किया था, अब भी उनकी दीवानगी उसी उरूज पर है। वो नहीं छोड़ना चाहते उस औरत को एक पल के लिए। चलो मानते हैं कि वो चाहते हैं कि हर पल मेरे साथ वो चिपकी हुई रहे। मैंने एक चीज़ नोटिस किया है कि इतने बूढ़े अंकल जी फिर भी जब जब विलेज जाते अकेले जाके रात के वक्त अपने घर पे सोते हैं। मुझे तो लगता है ये बिल्कुल अनसेफ है। इस तरह के इस एज की उम्र के इंसान को अकेला क्यों रखा जाता है? जवान बेटा है आपके घर में, उसको रखो अपने पास। चारपाई से गिर गए, वॉशरूम से गिर गए, क्यों मौका देते हो आप लोग? जिम्मेदारी है आप लोग का, आपका बाप है। जब उसके घर पास होता है, वो छोटी बाजी जैसे भी है, अच्छी है बुरी है जो भी है, उसके पास होता है तो वो सही तो रहते हैं। यहाँ आते ही ये ड्रामा क्यों शुरू हो जाता है? कभी चारपाई से गिर जाते हैं, कभी वॉशरूम से गिर जाते हैं। तो आप लोग ख्याल करो ना, कुछ दिन आप लोग ख्याल नहीं कर सकते हो अपने बाप का? माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह, नज़र ना लगे नज्जो का घर तो भरा भूरा घर है। एक सेकंड के लिए भी अंकल जी को अकेला फील होना चाहिए ही नहीं था। मतलब वो लोनली फील करने का तो उनको मौका ही नहीं मिलना चाहिए था, जब बेटी के माशाल्लाह इतने सारे औलाद है घर में। और जो इनकी बेटी आयशा है, सिर्फ बड़े बड़े डायलॉग मारती है, वीडियोस बनाती है। कुछ टाइम के लिए अगर देख रही हो आपकी वालिद बीमार है, आप आकर वालिद के पास रुक जाओ, या तो फिर वालिद को अपने पास लेके चले जाओ, कुछ टाइम खिदमत ही कर लो अपने वालिद का। वैसे ही बीमार रहता है, वक्त का कोई पता नहीं है, कोई भरोसा नहीं है, जवानों का भरोसा नहीं है। ये तो इतने एजेड हो चुके हैं। इन लोगों को सिर्फ बड़ी बड़ी बातें करवा लो, डायलॉगबाजी करवा लो, ड्रामे करवा लो, एक्टिंग करवा लो, प्लानिंग प्लॉटिंग करवा लो, सिर्फ यही कर सकते हैं। बाकी कुछ भी नहीं कर सकते। और इल्ज़ामात लगा सकते हैं, तोहमत लगा सकते हैं। इनके वालिद की काफ़ी एज हो चुकी है। तो कहते हैं ना कि एक तो इंसान बचपन में बच्चा होता है और ऊपर से जब बूढ़ा हो जाता है, जब एजेड हो जाता है, फिर वो एक बचपन का दौर चलता है। तो इनके वालिद का शायद वो दौर चल रहा है इस टाइम पर। तो ये लोग क्या डंक खाते हैं? अगर इनकी वालिद कुछ बोल भी देते हैं, बीवी का कोई गिला ही कर देते हैं, क्या ज़रूरत है आप लोग को वीडियो बनाने की? आपके वालिद तो लाइव आकर अपनी बीवी की तारीफ़ पे तारीफ़ किए जाते हैं।
कुछ ऐसा बुरा तो उन्होंने बोला नहीं। मुझे तो नहीं लगा कि कोई बुराई की बीवी के बारे में उन्होंने ये तक बोला कि ना उन्होंने कभी मेरे ख़िलाफ़ कुछ बोला है, ना मैं उनके ख़िलाफ़ कुछ बोलूँगा। हम मियाँ बीवी है, कुछ दिन बाद हम फिर एक साथ हो जाएंगे। सल्लू तो शादी तक चला गया कि शादी करा देंगे तीसरी। अपने बाप की उम्र देखा है, अपने वालिद की उम्र तो देखो। क्या उनके लिए कोई लड़की लेकर आओगे, उसकी ज़िंदगी तबाह करोगे, या इन्हीं के एज की कोई औरत देखकर इनकी शादी करवा दोगे? एक बाप तो आप लोगों से संभलता नहीं है, फिर बाप के साथ और एक बुढ़ी ले आओगे तो दोनों का आप लोग ख्याल करोगे? शादी हो गया, निकाह हो गया, एक पाक रिश्ता होता है, लेकिन इन लोगों के लिए मुझे ऐसा लगता है बहुत ही एक हल्का सा चीज़ है। जब मर्जी कर लो, जब मर्जी छोड़ दो, जब मर्जी किसी के साथ भाग जाओ, जब मर्जी मुंह काला कर लो। इनके लिए कोई बिग डील ही नहीं है ये सब। जैसे नैनू ने एक दफ़ा कहा था, छोटी बाजी के ऊपर कोई बात हुई थी गंदी, तो उस पर कह रही थी, इट्स नॉट अ बिग डील। तो हमारे लिए बहुत बड़ी चीज़ है, निकाह हो गया, रिश्तेदारी हो गई, रिश्ता निभाना हो गया। ये बहुत बड़ी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, जिसको अगर रिश्ता जोड़ा जाए तो निभाना भी पड़ता है। तो फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही। नैनू के बारे में कल की वीडियो में बात करूंगी। वीडियो काफ़ी लंबी हो गई है, फिर आप लोग देखोगे नहीं, तो इसलिए नैनू की बात कल करेंगे। आज के लिए इतना ही। आई होप कि आज का वीडियो आप लोग को अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर ज़रूर कीजिएगा। बेल आइकन को भी हिट करना मत भूलिएगा। पैलेस्टीन को अपनी दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा। हम सब की दुआओं की उनको बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। नमाज़ पढ़ा कीजिएगा, नमाज हम पर फ़र्ज़ है, दूसरों को भी नमाज के लिए कहा कीजिएगा। अल्लाह पाक हम सबको हिदायत दे, आमीन या रब्बुल आलमीन। इंशाअल्लाह अनकरीब मैं आप लोगों को एक माँ की दर्द भरी कहानी सुनाऊंगी। हमेशा अपनी औलाद के लिए दुआ मांगा करें कि अल्लाह ताला हमारी औलाद को हमारे लिए आजमाइश ना बनाए। जैसे हम ज़िंदगी को आसान समझते हैं ना, ज़िंदगी इतना आसान नहीं है। हम सोचते हैं बच्चे छोटे हैं तो हम मुश्किल में हैं, ये गलत है हमारी सोच। बच्चे जब बड़े हो जाते हैं ना, असली इम्तिहान हमारा तब शुरू होता है। चलती हूँ, दुआ में याद रखिएगा। ज़िंदगी रही फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।